अस्सलाम वालेकुम। एम्प्लॉय ईएसएस पोर्टल में सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय पास कोड, यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ को हमने पासवर्ड जनरेट करने हैं। उसके लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करेंगे। कोई सा भी एम्प्लॉय हो हमारे पास, एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका पासवर्ड सेट करेंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा एज इट इज़, और अगर किसी एम्प्लॉय को हम लॉक करना चाहें तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ओपन होगा इसके पास, एडमिन, एक्सेस कंट्रोल और एम्प्लॉय ईएसएस पास कोड्स में। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक्सेस में एम्प्लॉय ईएसएस कार्ड्स। ये कुछ कार्ड्स डिफ़ॉल्ट में होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय के पास डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं। जैसे अटेंडेंस मार्किंग है, ये डिफ़ॉल्ट कार्ड नहीं है। जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय को यूज़र बनाते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट कार्ड उसके पास नहीं आता। तो अगर आप कंप्लीट कंपनी को एक कार्ड देना चाह रहे हैं तो आप वो कार्ड सेलेक्ट करेंगे और अलाउ टू ऑल कर देंगे, वो सबके पास चला जाएगा। अगर वो सभी से रिवोक करना चाह रहे हैं तो आप वो कार्ड सेलेक्ट करेंगे और रिवोक फ्रॉम ऑल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो वो सभी यूज़र से ख़त्म हो जाएगा वो कार्ड। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास कि अगर सिंगल एम्प्लॉय को आपने वो कार्ड देना तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने ईएसएस पोर्टल में लॉगिन कैसे करना। तो आपको लॉगिन लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन कुछ इस फॉर्म में नज़र आएगी आपको। तो उसमें आपने एम्प्लॉय का कोड लिखना है, उसके बाद अपना पासवर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ से एक एम्प्लॉय लेते हैं इन्हीं में से। जैसे ये एक एम्प्लॉय हमारे पास 015 023 और इसको हम लोकेशन अलाउ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये लॉगिन होगा हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड सामने आएगा। अब इसमें वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकता है, अपना इन आउट का कार्ड देख सकता है। जैसे आज की डेट में इस एम्प्लॉय ने, जैसे आज 8 डेट है तो इस एम्प्लॉय ने इन नहीं किया, तो अभी हम टेस्टिंग बेस पे जस्ट यहाँ पे आएंगे अटेंडेंस मार्किंग में और यहाँ पे मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। तो ये इसकी अटेंडेंस मार्क होगी अभी 18:09 के ऊपर। और इसी रिकॉर्ड को अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे एचआर में, उसके बाद अटेंडेंस फॉर्म्स में मंथ इन आउट मैप के नाम से यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है। इसमें हम उस एम्प्लॉय का कोड लिखेंगे, जो भी उस एम्प्लॉय का कोड होगा। और यहाँ पे मंथ टाइप करेंगे। तो ये जिस भी लोकेशन से इस एम्प्लॉय ने इन किया होगा वो लोकेशन इसकी आ जाएगी कि ये कौन सी लोकेशन से इसने इन किया। जैसे अभी आ रहा है कि खिजर स्ट्रीट से इसने लॉगिन वो अपना इन किया इस टाइम पे, तो ये इनका रिकॉर्ड है। आप किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं साइड में तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास उसी लोकेशन के ऊपर ले आएगा आपको। उसके 1 मिनट के बाद हम दोबारा से इसको आउट करके देखेंगे। तो अभी हम मार्क अटेंडेंस पे दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये हमारा एम्प्लॉय आउट हो चुका है। तो अब हम इसकी अटेंडेंस को वेरीफाई करते हैं यहाँ से कि ये देखें इसका आउट का रिकॉर्ड भी आ चुका है। तो सेम प्लेस से इसने इन भी किया, आउट भी किया। अब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये इसका आउट का रिकॉर्ड आ रहा है और ब्लू कलर में इसका इन का रिकॉर्ड आ रहा है। और इसी में वो सेल्फ अटेंडेंस कार्ड में देखेंगे तो ये इसका आज के दिन की अटेंडेंस आ रही है। तो इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय को अटेंडेंस मार्किंग की एक्सेस दे सकते हैं और उस एम्प्लॉय का डाटा रिव्यू कर सकते हैं कि उसने किस जगह से लॉगिन किया और कहाँ से अपनी अटेंडेंस लगाई। तो उससे आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। वीडियो देखने